मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। दोस्तों, ये बयान सुनकर आपको झटका तो जरूर लगा होगा, लेकिन सच यही है कि आज देश की सियासत में सबसे बड़ा सवाल यही गूंज रहा है, क्या वाकई मोदी सरकार खतरे में है और क्या सिर्फ बिहार का चुनाव पूरे देश की राजनीति का पासा पलट सकता है। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है, टीमें मैदान में उतर चुकी हैं और नीति रणनीति बन रही है। पर असली हलचल दिल्ली में है, क्योंकि सत्ता का समीकरण अब सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसका सीधा असर देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच सकता है। कैसे एक राज्य का चुनाव केंद्र को हिला सकता है, अब आप सोच रहे होंगे, भला बिहार जैसे राज्य का चुनाव केंद्र की सरकार को कैसे गिरा सकता है। तो जान लीजिए, इतिहास गवाह है कि भारत में गठबंधन की राजनीति कभी स्थिर नहीं रही। आपको याद होगा कि 1977 में इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी की सरकार जो अजेय मानी जाती थी, वो भी धराशायी हो गई। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सिर्फ एक वोट से गिर गई, जब जयललिता ने एनडीए से समर्थन वापस ले लिया था। यानी भारतीय राजनीति में असंभव जैसा कोई शब्द ही नहीं। अब आते हैं आज की तस्वीर पर। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 240 सीटों का बहुमत प्राप्त किया था। कांग्रेस सिर्फ 99 सीटों पर सिमट गई थी। भाजपा को सरकार बनाने के लिए चाहिए 272 सीटें, लेकिन बीजेपी को इस बार अकेले बहुमत नहीं मिला। फिर शुरू हुआ गठबंधन का महाखेल। नीतीश कुमार की जेडीयू 12 सीटें, चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी 16 सीटें, चिराग पासवान की एलजेपी 5 सीटें, इन सबके साथ मिलकर एनडीए का आंकड़ा पहुंचा 293 पर और मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। लेकिन दोस्तों, ये 2014 और 2019 वाली मोदी सरकार नहीं है, क्योंकि अब ये सरकार गठबंधन पर टिकी हुई है, क्योंकि गठबंधन की राजनीति एक ताश का खेल है। 2014 में भाजपा को 282 सीटों का प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई थी और 2019 में और भी मजबूती के साथ होकर 303 सीटों पर पहुंची थी। लेकिन इस बार स्थिति अलग है। अंदर खाने में भाजपा को यह डर सता रहा है कि अगर कोई बड़ा सहयोगी दल साथ छोड़ देता है तो सरकार बहुमत के आंकड़ों से नीचे आ सकती है, और यह डर लाजमी भी है, क्योंकि सिर्फ 21 सीटों के हेरफेर से सत्ता हाथ से निकल सकती है। अब समझिए, बिहार का चुनाव क्यों है मिनी लोकसभा और प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए इतना जरूरी क्यों। बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं, सरकार बनाने के लिए चाहिए 122 सीटें। अभी बिहार में एनडीए की सरकार है। पिछले बिहार चुनाव में एनडीए को 125 सीटों का बहुमत मिला था, यानी विपक्ष ज्यादा सीटों से पीछे नहीं था, मात्र 3 सीटें कम थी। अगर इस बार के चुनाव में एनडीए अलायंस को बहुमत नहीं मिला और नीतीश सरकार चुनाव हारी, तो इसका असर सीधा दिल्ली की कुर्सी तक जाएगा, क्योंकि आप सभी लोग नीतीश चच्चा के पलटने का इतिहास जानते ही हैं। उन्हें लोग प्यार से सुशासन बाबू कहते हैं और विरोधी व्यंग में पलटू चच्चा कहते हैं, क्योंकि नीतीश ने पिछले 15 सालों में इतनी बार पाला बदला है कि शायद भारतीय राजनीति के इतिहास में कोई नेता ने इतनी बार दल बदला हो। कभी बीजेपी के साथ, कभी आरजेडी कांग्रेस के साथ, और फिर कभी वापस बीजेपी में। और अगर इस बार महागठबंधन यानी राहुल गांधी के इंडिया अलायंस को बिहार में बढ़त मिलती है, तो नीतीश फिर पलटी मारकर राहुल के इंडिया अलायंस में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार वो खिलाड़ी है जो सिर्फ सत्ता पक्ष से बैटिंग करना पसंद करते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो इसका सीधा असर प्रधानमंत्री के कुर्सी तक जाएगा, क्योंकि लोकसभा में नीतीश कुमार के पास 12 सीटें हैं। और अगर सच में ऐसा हुआ तो क्या होगा, जरा गणित देखिए। अभी मोदी सरकार के पास 293 सीटें हैं। अगर नीतीश मोदी के एनडीए से अपनी 12 सीटों के साथ बाहर निकलते हैं, तो पीएम मोदी के एनडीए अलायंस के पास सिर्फ 281 सीटें बचेंगी। फिर भी मोदी सरकार गिरेगी नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री बने रहने के लिए 272 सीटों का आंकड़ा होना चाहिए, जो नीतीश के निकलने के बाद भी मोदी के पास रहेगा। यानी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा क्यों? क्योंकि अगर उसके बाद विपक्ष चंद्रबाबू नायडू को प्रधानमंत्री पद का ऑफर या लालच देकर राहुल गांधी के एनडीए अलायंस में शामिल करने में कामयाब रहा, तो आंकड़ा गिरकर 265 पर आ जाएगा, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के पास 16 लोकसभा सीटें हैं। और याद रखिए, 272 का आंकड़ा नहीं पार हुआ तो सरकार गिर जाएगी। भले ही गिरावट राजनीतिक चाल में लिपटी हो या रणनीतिक तोड़फोड़ में। अब आते हैं राहुल गांधी के सक्रिय रणनीतिक खेल पर। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं भी तेज हैं कि राहुल गांधी, नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के बीच अंदर खाने में बातचीत चल रही है। कहा जा रहा है कि राहुल उन्हें प्रधानमंत्री पद का ऑफर दे सकते हैं, क्योंकि अगला प्रधानमंत्री का चुनाव 2029 में होगा और विपक्ष 2029 से पहले मोदी सरकार को तोड़ फोड़ के जरिए गिराने की कोशिश कर रहा है।
राजनीति का एक नियम है कि कोई भी बातें खुलकर कभी नहीं होती हैं। अब हम समझेंगे क्या सच में विपक्ष सरकार गिराने का प्लान कर रहा है या सिर्फ यह अफवाह है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि ये सब पॉलिटिकल साइकोलॉजी है, यानी राजनीतिक दबाव बनाने के लिए अफवाहें फैलाई जा रही हैं। बीजेपी चाहेगी कि विपक्ष बिखरा दिखे और विपक्ष चाहेगा कि सरकार कमजोर दिखे। पर बिहार की वोटिंग जिस दिन होगी, देश का बाजार, मीडिया और संसद सबकी निगाहें वही होंगी। इसलिए बिहार चुनाव सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं है, बल्कि 2029 की दिशा तय करेगा। अब आते हैं फाइनल सवाल पर, क्या सच में मोदी सरकार खतरे में है? क्या नीतीश कुमार किंग मेकर बनेंगे? क्या राहुल गांधी चंद्रबाबू नायडू को साथ लेकर डील फाइनल करेंगे, या फिर मोदी अपनी राजनीतिक कुशलता से इस संकट को भी अवसर में बदल देंगे? फैसला मतदाता के हाथ में है, लेकिन इतना तय है कि इस चुनाव के बाद देश की राजनीति वैसी नहीं रहेगी जैसी आज दिख रही है। अगर आज आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, क्योंकि बातें खत्म हो जाएंगी पर बिहार का चुनाव नया इतिहास लिखेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम विश्लेषण करेंगे कि कौन जीत रहा है बिहार की जंग। तब तक के लिए धन्यवाद।